लग रहा है कि अब वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किसके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 अप्रैल के जलसे से ये तवक्को की जा रही थी कि शायद वो कोई बड़ा ऐलान होगा और इस ऐलान से कोई भूचाल आ जाएगा। ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया और कोई भूचाल हुआ भी नहीं। और आज जब 17 तारीख है और 18 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में जलसा आम करने जा रही है, उससे पहले एक मुलाकात हुई है। वो मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दरमियान। उस मुलाकात में ये तय हुआ है कि कल कौन सा ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी करने जा रहे हैं। पहली बात तो जो ज़राए ने हमें बताया वो ये बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऐलान के बाद सूरत-हाल 20 तारीख तक बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। और ये ऐलान अगर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हुआ तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त गिरती हुई साख केनाल के मामले पर है वो कुछ बहाल हो जाए। अगर ये ऐलान अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ तो फिर वो सूरत-हाल इस तरह बल्कि पहले से ज़्यादा सूरत-हाल बिगड़ भी सकती है, अवाम को ज़्यादा गम व गुस्सा भी आ सकता है और अवाम गम व गुस्से में हैं भी। और ये जो अवामी तहरीक है ये कोई भी रुख अख्तियार कर सकती है। तीसरी अहम बात यह है कि इस मुलाकात में पूरी नई सूरत-हाल को डेवलप जो हुई है पॉलिटिकल, उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कल के जलसे में क्या ऐलान करेंगे, लेकिन इससे पहले जो होने वाला है वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले यह है कि पूरी सिंध के वकला मैदान में निकल चुके हैं और इस वक्त वो तकरीबन अपने घरों को छोड़कर मैदान अमल में मौजूद हैं। और कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में जलसे आम से खिताब करके कोई ऐलान करने वाले हैं जिसका ताल्लुक बहरहाल केनाल और हुकूमत से है, वो ऐलान जब होने जा रहा होगा तब सिंध और बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर धरने लग चुके होंगे और वहाँ पर काले कोट वाले सिंध बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, पूरे सिंध के वकला, तमाम बार एसोसिएशन के वकला अपनी अपनी जगहों पर एहतजाज भी करेंगे, लेकिन इन दोनों धरनों में शामिल भी होंगे। और ऐन मुमकिन है कि कौमी जो हमारी रेलवे लाइन है उस पर भी धरना हो जाए और इस धरने के नतीजे में जो है सूरत-हाल मज़ीद कशीदा भी हो सकती है। यहाँ पर जो अब तक के बयान आए हैं वकला के उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं और वकला अपना जो धरना है वो देंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो GDA और जो केनाल्स मुखालिफ तहरीक चलाने वाले हैं उन्होंने वकला के इस एहतजाज की हिमायत की है, बल्कि उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि वो वकला के एहतजाज में शामिल हो जाए। अगर वो शामिल हो गए और वकला की इस तहरीक को अवामी तहरीक बन गई और वकला की ये तहरीक जो है उसको अवामी पजीराई हासिल हो गई तो फिर धरने से बात ज़रा आगे जाएगी। ज़राए ने यह बताया कि फिर एक मार्च भी हो सकता है कमू शहीद की तरफ, और ये मार्च आप समझते हैं कमू शहीद के बाद जो है वो पंजाब का ही बॉर्डर आता है। दूसरी जानिब ये भी यहाँ पर हमें ये मालूम हुआ है कि कल के जलसे के बाद जो, क्योंकि आपको पता है जून में बजट भी आने वाला है वफाकी हुकूमत का, और ये भी ऐन मुमकिन है कि सिंध हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे अख्तियारात हैं कि जो पोर्ट से गाड़ियाँ निकलती हैं उस पर टैक्स भी बढ़ा सकते हैं, उस पर ड्यूटी भी आयद कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये बात की बात है, जून जुलाई को कौन जिंदा तेरी जुल्फ़ों के सर होने तक बात आज की जाए तो आज की बात यह है कि जो लोग यहाँ पर केनाल्स की मुखालफत में जदोजहद कर रहे हैं वो अब अगले स्टेप पर जा रहे हैं और जो हुकूमत है अब उसे भी फॉरवर्ड खेलना होगा और वो अगर अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहती है तो उसे वो ऐलान करना होगा जिससे अवाम उन पर एतबार करे, क्योंकि बेएतबारी हो चुकी है और बेएतबारी को बहाल करना अब अवाम का काम नहीं है, अब उन्हीं का ही काम है जो हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि अवाम की तो हुक्मरानी है नहीं और ना ही अवाम हुक्मरानी के मज़े ले रही। जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, हुक्मरानी के मज़े ले रहे हैं, अब उनसे ही ये तवक्को की जा रही है कि वो ऐसा ऐलान करे जिससे अवाम में उनके वापस आने का कोई रास्ता खुल जाए। फ़िलहाल सारे रास्ते बंद हैं और अवाम इस बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी लालीपॉप नहीं चलेगा, लालीपॉप नहीं चलेगा,
कोई भी अगर के मगर भी नहीं चलेगी, और ये भी नहीं चलेगा कि जी हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हम यूं हम वो, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हैं या नहीं हैं, ये वाली बात जो है कल क्लियर करनी पड़ेगी। और आवाम को इस बात का इंतज़ार है कि वो जो हुक्मरान तकरीबन 16 साल से उनके यहाँ सिंध में हैं, वो अब उनके दरिया को बचाने और उनके मुस्तकबिल के फ़ैसलों के साथ किस तरह जुड़ते हैं, ये बहुत अहम है। अब वक्त आ गया है, क्योंकि वक्त जब गुजर जाता है तो फिर मुड़ के देखना जो है वो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें, जैसे दरिया के पुल के नीचे पानी गुजर जाता है, इस तरह ये भी पानी गुजर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज जिस मुलाकात का मैंने जिक्र किया है, इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हो रहा है। और कुछ मुलाकात में ये भी हुआ है कि किसने बेवफाई की है और किसने वफा की है।